बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में, जिसके पेशेंट वैरायटी ऑफ सिम्टम के साथ मुख्तलिफ डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। पहले ग्रुप में आ जाते हैं दो किस्म के पेशेंट। पहली अनमैरिड यंग गर्ल्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी, प्रोलॉन्ग साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा गैप की शिकायत के साथ, और दूसरी मैरिड ख़वातीन जो इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होने की वजह से गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करती हैं। और दूसरे ग्रुप में वो पेशेंट हैं जो मुख्तलिफ स्किन प्रॉब्लम्स यानी एक्नी, चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों और सर के बालों के गिरने या कमज़ोर होने की वजह से डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करती हैं। तीसरे ग्रुप में वो पेशेंट आते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन या शुगर के साथ या थायराइड प्रॉब्लम्स के साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ असल में है क्या चीज़। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से ही ओवरीज यानी अंडेदानी फॉलिकल्स यानी एग्स बनाना शुरू कर देती हैं, और 12वें से 14वें दिन में एक बड़ा अंडा या एग तैयार हो जाता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में ये फॉलिकल्स या एग्स छोटे रह जाते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते और अंडेदानी के किनारों पर एक साइड पे बीड ऑफ पर्ल अरेंजमेंट की शक्ल में जमा हो जाते हैं। इसमें ओवरीज बड़ा एग यानी मैच्योर एग नहीं बना पाती और ओवरी का अपना साइज़ बड़ा हो जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होने की वजूहात क्या हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, चावल, मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स और मैदे की बनी हुई अशिया जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा जिगर ज़रूरत से ज़ायद मिक़दार को फ़ैट यानी चर्बी में तब्दील कर देता है। पीसीओडी की हतमी वजह को यकीनी तौर पर आज तक फैसला नहीं किया जा सका, लेकिन कुछ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल और बहुत कम फिज़िकल एक्टिविटी या इनएक्टिविटी पीसीओडी की वजह बनते हैं। जब किसी भी वजह से हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है तो इंसुलिन इस शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी की तमाम अलामतों की बेसिक वजह है। हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा शुगर को जिगर चर्बी में तब्दील करता है और फैटी लिवर, वेट गेन और मोटापे की वजह बनता है। इसकी एक और अलामत सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट के निचले हिस्से में चर्बी जमा होना है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे हिस्से में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, यानी मैच्योर यानी बड़ा एग ओवरी से नहीं निकलता और साइकिल या तो बहुत लंबा हो जाता है या इरेगुलर हो जाता है या साइकिल के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एफएसएच एलएच रेशो करवाते हैं तो रेशो डिस्टर्ब आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जिगर से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम बनती है, जिसकी वजह से मर्दाना हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन फ्री मिकदार में ब्लड में पाया जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मिकदार में ओवरी से रिलीज़ होता है। इसका मतलब ये है कि फ्री और टोटल टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और ये ज़्यादा मिकदार एक्नी, चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों की वजह बनती है। इसके बाद आपको जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है उनको कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जैसे सबसे पहले अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस, ताकि देखा जा सके कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज उनमें है या नहीं। दूसरा, सिस्ट ओवरीज की सिस्ट को रूल आउट किया जा सके। दूसरे, कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं जिसमें एलएफटीज और लिपिड प्रोफाइल, फिर एफएसएच एलएच टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एंटीमुलरिन हार्मोन टेस्ट और शुगर टेस्ट करने के लिए HbA1c, और इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट
ताकि ये देखा जा सके कि पेशेंट थायराइड एक प्रॉब्लम छोटी सी से दुआ तो है, नहीं अल्लाहुम्मा गुज़र इन्नी रहा। अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दाइन। अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करता हूँ नाफ़े इल्म का और पाक रिज़्क़ का और हर बीमारी से शिफ़ा का। तो उम्मीद है कि आपको अपनी बीमारी की वजूहात और अलामतों की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसकी ट्रीटमेंट बहुत डिटेल से बताने के लिए मैं अगली वीडियो में आपसे दोबारा रब्ता करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।